दोस्तों आज से कुछ समय पहले आपको याद होगा कि हमारे देश में कुछ सोने चांदी के सिक्के चलते थे। वो सिक्के के वैल्यू आज भी वही हैं और वही मान्य है। हमारे देश में जब भारत आज़ाद हुआ, भारत को आज़ाद होने से पहले आरबीआई नाम का एक जो प्राइवेट कंपनी है वो आया और उसकी अंग्रेज़ों ने स्थापना की। अंग्रेज़ों ने सोचा समझा राजनीतिक लगाया कि क्यों ना हम इस देश में पेपर करेंसी एक्ट बना दें और कागज़ पे पैसा लेकर छाप कर दे दे और जितने भी इस देश में सोना चांदी के सिक्के हैं, सोने हैं, वो सारे के सारे सोने चांदी के सिक्के हम अपने यहाँ ले जाए। तो इसी कूटनीति को करते हुए उन्होंने ध्यान में रखकर एक ऐसा नियम बनाया कि हम लोगों को लगने लगा कि जो सोने चांदी के सिक्के हैं वो सोना चांदी है और जो पेपर पे लिखा हुआ प्रोमिसरी नोट है, जो कि कहता है कि मैं वचन देता हूँ, वही असली रुपया है। दोस्तों हम लोग के माइंड में ये हो गया कि जो कागज़ पे लिखा हुआ जो पर्ची है वही असली रुपया है और हम लोग का माइंडसेट ऐसा सेट किया गया। लेकिन यह सरासर गलत है दोस्तों। आप आरबीआई का स्थापना एक्ट देख सकते हैं 1934, जिसमें आरबीआई स्थापना हुई थी। उस टाइम हमारे भारत में भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था। दोस्तों इनके कहने के मुताबिक भारत 1947 को आज़ाद हुआ था। ये आप और हम सभी जानते हैं और मनाते हैं। लेकिन आरबीआई की स्थापना 1934 में ही हो गया था। और इससे पहले दोस्तों आरबीआई से पहले भी एक एक्ट बना था पैसे को लेकर, जो 1882 क्वाइन एक्ट है। उसको भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। दोस्तों फिलहाल तो हम लोग ज़्यादा कुछ नहीं कह पाएंगे, लेकिन जो हमें जानकारी है, जो हमने जानकारी लिया है किसी पेपर के माध्यम से, और जो मुझे ठीक लगा मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आप भी कोशिश कीजिए इसके बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानने के लिए और इसका क्या नियम रूल कानून है उसको खोजने के लिए। दोस्तों हालांकि सरकार तो हमें ये छुपाते आ रही है कि ये फैक्ट रुपया, इसका कोई भी मानक स्टैंडर्ड नहीं है। लेकिन मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि जिस चीज़ का किसी भी प्रकार का कोई मानक स्टैंडर्ड नहीं रहता, उसका वैल्यू ही नहीं रहता। तो ये जो हमारे देश में करेंसी चल रहा है जिसका कोई भी मानक स्टैंडर्ड बैंक वाले नहीं बताते, इसका वैल्यू क्या है? अगर आप लोग को पता है तो हमें कमेंट करें, और नहीं तो मैं इसका सारा, इस वीडियो का डिटेल में सारा जानने के लिए आपको एक वीडियो का लिंक दूंगा। उनके निदर इंडिया चैनल पे जाकर आप उनका वीडियो देख सकते हैं और डॉक्यूमेंट प्रूफ के साथ समझ सकते हैं कि हमारे देश में किस तरह का फ्रॉड चल रहा है। दोस्तों साथियों, आप सभी को जानने और जागरूक होने की ज़रूरत है। आज़ाद हिंद सरकार का नाम आपने सुना होगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस के माध्यम से। आप उनको जानिए, पहचानिए और उनका बनाए हुए नियम को समझिए, देखिए और अपने देश को गरीबी से दूर कीजिए। दोस्तों हमारे यहाँ गरीबी नहीं है, हमारे यहाँ कुछ ऐसा कूटनीति किया गया है कि भारत में गरीबी छाई हुई है। दोस्तों भारत इतना अमीर है कि अगर सही नियम कानून से चले तो एक भी आदमी गरीब नहीं रहेगा। थैंक यू। और नेक्स्ट वीडियो में आपको मैं सारा प्रूफ के साथ, डॉक्यूमेंट के साथ अपना सारा वीडियो दिखाऊंगा।